हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको इस वीडियो में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। आज मैं यूपी टेट एग्जाम जो 2021 में हुआ था उस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन है जो लाभ हानि के हैं और प्रतिशत के हैं, तो उसको मैं सॉल्व करा चुका हूँ। वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और ये 2021 का जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं, सेट्स के हैं, मीन मीडियन मोड्स के हैं। तो उसको मैं इस जो है वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को 100 में सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में आया है। इसमें क्या क्या रखा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 है कि मूल 2 3 के अनुपात में है तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, एक आपको समीकरण दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 है। इसके मूल जो है 2 और 3 के अनुपात में है तो पी का मान निकालने से हमसे कहा गया है। तो हम मान लेंगे कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 जो है इसके मूल जो है आपके 2x और 3x है। जो हमें अनुपात दे रखा था वो हमने मान लिया 2x और 3x है। ठीक है, तो एक आप यहाँ पे एक चीज सबसे पहले ये समझिएगा, जैसे कोई आपको इक्वेशन में इस तरह का दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है और प्लस सी है। इस तरह का इक्वेशन अगर आपको कोई दे रखा हो और इसमें कहा जाए आपसे कि मूलों का योगफल निकालिए, तो मूलों का जो योगफल होगा, इसका मूलों का योगफल जो होगा आपका वो होता है माइनस बी अपॉन ए होगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि बी अपॉन जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है यानी कि ए माइनस बी अपॉन ए होगा। अगर मूलों का आपसे कहा जाए कि योग निकालिए, मूलों का योगफल निकालिए, ये जनरल फॉर्मूला होता है। फिर इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मूलों का गुणनफल निकालिए तो उसका फॉर्मूला होगा सी अपॉन ए, यानी कि जो आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है वो अपॉन जो एक्स का कोफिशिएंट है वो, तो सी अपॉन ए होगा। ठीक है, तो मूलों का जो योगफल है तो वो आपका माइनस बी अपॉन ए है और मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है। अगर आपका इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें आपका बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है और जो है ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और जो सी होता है आपका नंबर होता है कोई भी, तो वो आपका सी यहाँ पे नंबर होता है। तो अब जब मूलक गुणनफल कहेंगे तब तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला था। अब देखिएगा ये क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे, इसलिए हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था। अब देखिएगा हमने यहाँ तक निकाल लिया हमारा जो समीकरण ये दे रखा था, जो इक्वेशन ये दे रखा था एक्स का माइनस पी एक्स प्लस 54 0 था। इसके हमने मूल को 2x और 3x मान लिया जो हमें अनुपात में दे रखे थे। अब हमें मूलों का योगफल निकालना है, तो मूलों का योगफल यानी कि इन दोनों को ऐड कर दें 2x प्लस 3x हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता था मूलों के योगफल का होता था माइनस बी अपॉन ए। तो अब बी क्या था आपका एक्स का कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस पी है। ठीक है, माइनस के साथ में हम माइनस पी रख देंगे। ठीक है, अपॉन ए, ए क्या था एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रहेगा, कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे अपॉन में इसके 1 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5x टू p आ जाएगा यहाँ पे हमारा। तो जो मूलों का गुणनफल होगा हमारा 5x, इसको 5x टू p हो जाएगा। इसको हमने मान लिया, इक्वेशन 1 हमने मान लिया। ठीक है, फिर अब मूलों का गुणनफल हमें निकालना है, तो अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, 2x 3x कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला होता था मूलों गुणनफल का होता था c अपॉन a होता था, यानी कि जो नंबर रहेगा c और जो x का कोफिशिएंट होगा, तो x का कोफिशिएंट हमारा 1 है तो 54 अपॉन 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 54 हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू जो आपकी आएगी 9 आएगी, तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। फिर हम दोनों मूल की वैल्यू निकालें, तो ये पहले 2x था तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, 2 into 3 कर देंगे। यहाँ पे 3x था तो 3 into 3 कर देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगी। फिर हमें p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू हमारे फर्स्ट इक्वेशन में p इक्वल्स टू 5x था, तो x यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, तो p की वैल्यू जो होगी आपकी 15 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन सेट से आया हुआ है। इसमें क्या रखा है, यदि ए आपका एक सेट दे रखा है जिसमें शब्द बिलो का एक अक्षर है
और आपका बी सेट दे रखा है जिसमें शब्द वूल का एक अक्षर है, तो आपको तथा सी ए माइनस बी हो, तो आपको सी के उप सचियों की संख्या क्या है ये निकालनी है। तो अब देखिएगा आपका जो पहला सेट है वो बिलो है, तो बिलो में देखिए जब भी हम सेट बनाते हैं तो सेट के अंदर ये होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यानी कि अगर बी 2 बार आ रहा है तो बी को हम एक मरतबा लेंगे। तो अब ए वाला जो सेट था इसमें जितने भी आपके एलिमेंट थे, जितने भी अल्फाबेट थे, वो आपके रिपीट नहीं हो रहे थे, तो आपका सेट ये हो जाएगा बी ई एल ओ डब्ल्यू, ये आपका एक सेट बन जाएगा। फिर दूसरा वाला जो आपका सेट बी था वो वूल था, तो वूल में आपका ओ रिपीट हो रहा था, तो हम सिंगल मरतबा उसको एलिमेंट को लेते हैं, तो आपका ये सेट हो जाएगा डब्ल्यू ओ और एल हो जाएगा। फिर हमें निकालना था सी दे रखा था सी इक्वल टू ए माइनस बी है, तो ए में ए के अंदर जितने बी के एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम सेपरेट कर लेंगे, यानी कि ये वाला जो हमारा सेट था, एक ये वाला सेट था, इस सेट से हम ये वाले सेट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इस सेट में हमारे डब्ल्यू ओ एल आ रहा है, तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अब हमारा बचेगा बी और ई बचेगा। ठीक है, तो सी जो होगा, जो सेट बनेगा सी का, वो बी और ई होगा उसके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर जो सी वाला जो सेट है हमारा, इसके अंदर जो अक्षरों की संख्या है वो 2 है, तो जो एन होगा वो 2 हो जाएगा। और हमसे कहा गया था सी के उप सचिवों की संख्या निकालने के लिए, तो सी के जो उप सचिवों की संख्या का उसका फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर एन होता है। एन आपने निकाला है, एन की वैल्यू आपकी 2 आई, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सी की जो उप सचिवों की संख्या होगी वो 4 आएगी आपकी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि किसी परिवार की मासिक व्यय निम्नलिखित के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपए है, तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। ये आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें आपको दिखाया है कि परिवार की जो उसके मंथली एक्सपेंडिचर होते हैं, मंथली खर्चे होते हैं, उसको आपको दिखाया गया है। इसमें इसमें दिखाया गया है कि शिक्षा पे 25% खर्च होता है, मकान किराए पे 20%, यात्रा पे 15%, और भोजन पे 20%, और बचत भी जो होती है वो 20% की होती है। तो इसमें बता रखा है कि यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, उसमें बता रखा है कि शिक्षा तथा यात्रा यात्रा पर खर्च का जो अंतर है वो 4,000 रुपए है। तो परिवार की कुल आय कितनी होगी, जो परिवार की कुल आय कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो हम इसमें मान लेंगे कि परिवार की कुल आय जो है 100% है। ठीक है, क्योंकि टोटल ये 100 में से ही सारे परसेंटेज निकालेंगे, तो टोटल हमने मान लिया कि परिवार की जो कुल आय वो 100% है। ठीक है, तो अब शिक्षा और यात्रा का जो खर्चे का जो अंतर है वो कितना होगा, शिक्षा पे 25% खर्च हो रहा है और यात्रा पे 15%, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो शिक्षा और यात्रा का जो अंतर होगा 25 माइनस 15 कर देंगे तो 10% आ जाएगा। तो इसमें हमें दे रखा है कि 10% जो है उसकी वैल्यू 4,000 रुपए है, जो हमें दे रखा है शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर जो है वो 4,000 रुपए है। तो यहाँ पे हम जो अंतर निकाला तो 10% था, तो 10% 4,000 होगा। तो हम फिर निकालेंगे 100% में कितना आएगा आपका, 1% के लिए निकालेंगे तो 4,000/10 हो जाएगा, और 100% क्योंकि हमें कुल आय निकालनी थी, 100% के लिए हम निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4,000/10 इंटू 100 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है 40,000 जो आएगा, ये रुपए जो होगा वो परिवार की कुल आय होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयर का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर की अंकित मूल्य 100 रुपए हो, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात करें। तो ये कोई कंपनी थी, वो 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। एक शेयर की कीमत आपको दे रखी है, कंपनी ने कितने शेयर जो है लॉन्च किए हैं वो आपको निकालना है। तो कुल पूंजी 25 लाख की है और एक शेयर की कीमत जो है आपकी 100 रुपए है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। कुल पूंजी जो आपकी है उतने की उसने शेयर लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो 25 लाख को आप डिवाइड कर देंगे एक शेयर की कीमत से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितने शेयर जो है लॉन्च हुए हैं। तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की जो संख्या होगी वो 25 लाख अपॉन 100 हो जाएगी, यानी कि 25,000 आपके शेयर जो होंगे वो लॉन्च हुए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है 2021 के रिपीटेड एग्जाम में। इसमें क्या रखा है कि ताश की 52 पत्ती की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्का हो, ये हमें निकालना है। ठीक है,
तो हमको मालूम है कि 52 पत्तों में 13 हुक्म होते हैं और 3 अनिक्के होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है हम एनी निकालेंगे तो 30 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि जो हमारी जो क्वांटिटी है वो 13 हुक्म है और 3 इक्के हैं, तो 30 प्लस 3 कर देंगे 60 हो जाएगा। और टोटल हमारे पत्ते कितने हैं, 52 है, ठीक है। जो तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी जो, वो 16/52 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 4/13 आ जाएगा। एनी प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी एनी अपॉन एनएस होता है, ठीक है। तो जितने आपके पत्ते थे और जितना टोटल नंबर था उसको जो है रेशियो होगा उसका, तो आपका 16/52 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक्स के किस मान के निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। यानी कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और इसमें बताया गया है कि हम एक्स की वैल्यू क्या रखें कि जो हमारा बहुलक है वो 27 हो। बहुलक का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा नंबर आए, ठीक है, ज्यादा मतलब की बात रिपीट हो नंबर, तो वो बहुलक कहलाता है। तो हम यहाँ आपको एक सीरीज दे रखी है, मतलब कि नंबर दे रखे हैं आपको, और उसमें आपको कहा गया जो x है इसकी जगह पे हम कौन सी वैल्यू ऐसी रखें कि जो हमारा जो है 27 जो है बहुलक हो, मतलब कि 27 बार रिपीट हो गया है। तो सबसे पहले ये जो हमारे नंबर है इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में रख लेंगे। जब हम आरोही क्रम में इसमें रखेंगे तो हम देखेंगे कि 25 जो है वो 3 मरतबा आ रहा है, 26 जो है वो भी 3 बार आ रहा है और 27 भी 3 बार आ रहा है। तो अगर हम 27 हमारे 3 मरतबा आ रहा है तो हमको बहुलक 27 चाहिए है, यानी कि 27 सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा तभी बहुलक 27 होगा। तो हम x की जगह पे हमारी जो वैल्यू होगी वो 27 होगी, तब जो है 27 जो है सबसे ज्यादा बार 4 मरतबा आएगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो आपकी 37 होगी। अब यह वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में परीक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 परीक्षणों की का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। आपको पूरे सर्वेक्षण का माध्य निकालना है जब आपकी परीक्षणों की संख्या 40 है और 10 परीक्षणों का माध्य 4.5 था और शेष का माध्य आपका 3.5 था। तो हमको पूरे सर्वेक्षण का मान निकालना है, तो क्या होगा आपका 10 इंटू पहले 10 का 4.5 था तो 10 इंटू 4.5 कर देंगे, प्लस 30 इंटू 3.5 कर देंगे, बाकी के 30 का मान जितना था अपॉन 40 कर देंगे, क्योंकि टोटल परीक्षण जो थे आपके वो आपके 40 थी उनकी संख्या, तो अपॉन 40 कर देंगे। तो इसको पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो पूरे सर्वेक्षण का जो मान आएगा वो 3.55 आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दे रखा है कि 10 पर ये माध्यिका का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 10 परीक्षणों आपको दे रखे हैं तो आरोही क्रम में लिखा गया है, व्यवस्थित किया गया है। इन आंकड़ों का माध्यक जो है 24 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये नंबर दे रखे थे, इनको आपको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, उसका आपको माध्यिका दे रखी है और 24 है, तो x का मान क्या होगा ये हमको निकालना है। तो अब देखिएगा टोटल हमारे नंबर कितने हैं, टोटल हमारे नंबर 10 है, तो पदों की संख्या जो है n जो है वो 10 है हमारा। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान, ये हमारा फॉर्मूला होता है अपॉन 2, ये जो है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें n की जो वैल्यू है वो 10 है हमारी, तो ये आपका आ जाएगा 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान अपॉन 2 हो जाएगा। तो 5वां पद आपको कौन सा है, यहाँ से आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका ये है, और 6वां पद आपको कौन सा, 6वां पद आपका ये है। तो अब यहाँ पे हमने 5वें पद की यहाँ पे x - 1 रख दिया और 6वें पद की जगह पे हमने 2x - 30 रख दिया अपॉन 2 कर दिया। इक्वल्स टू जो माध्यिका हमको दे रखी थी 24 दे रखी थी, तो माध्यिका जवाब में 24 कर दिया। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x - 12 इक्वल्स टू 48 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, यहाँ 12 को माइनस को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा आगे, तो 3x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60/3 यानी कि 20 आएगी। देखेंगे ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि a और b कोई समुच्चय हो और कि a माइनस बी इक्वल टू ए हो तब a इंटरसेक्शन b क्या होगा। देखिएगा ये साइन समझ लीजिए, जैसे आपका a यूनियन b, ये साइन होता है a यूनियन b का, यानी कि जैसे आप मान चलिए यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 है और दूसरा सेट आपका a जो आपका है 1 2 3 और b आपका जो है ये 4 5 6 है, तब जब a यूनियन b आप लिखेंगे तो आपका ये दोनों सेट कंबाइंड हो जाएगा, तो ये 1 2 3
4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मान चलिए जैसे यहाँ पे एक सेट है ए इंटरसेक्शन बी कहा जाए आपसे अगर लिखने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटर ये जो साइन होता है ये साइन इंटरसेक्शन का होता है। ठीक है, जो उल्टा यू बनेगा। तो अब इसका मतलब ये होता है दोनों में कॉमन क्या है। जैसे मान चलिए आप एक सेट ए, अब मान चलिए आपका एक सेट होता है ए इक्वल्स टू होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये होता है 4 5 6 7 होता है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी आप जब करेंगे तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा सेट बनेगा, यानी कि दोनों में आपका कॉमन 4 और 5 है। ए और बी वाले सेट में दोनों कॉमन आपका 4 और 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका 4 और 5 होगा। ये डिफरेंस होता है ए इंटरसेक्शन बी में और ए यूनियन बी में। ठीक है, तो हमने अभी आपको बेसिक समझा दिया है। जब सेट्स का हम आपको फर्दर चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। इसी तरीके से जब हम माद मादिका वाला आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। अभी हम आपको यूपी टेट 2021 का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। इसमें मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ जो मिसलेनियस है, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए थे। कुछ क्वेश्चन है जो सिंपल इंटरेस्ट के थे और जो है प्रतिशत के थे, लव हानि के थे, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ज्योमेट्री के थे, मेंस्ट्रुएशन के थे, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हमने आपको पूरा चैप्टर भी समझाया हुआ है, फॉर्मूले भी बताए हुए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हम आपको समझा रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ 2021 के जो पेपर में आ चुके थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a माइनस बी इक्वल टू ए दे रखा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि a वाले सेट से हम b के जितने b और a और b में जो कॉमन है, या कह दीजिए जैसे a माइनस बी, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या होगा। कि जैसे ये दो सेट है आपके हैं, एक आपका सेट है 1 2 3 4 5 है और दूसरा सेट आपका है b 4 5 6 7 है। तो अब जो बी के एलिमेंट है वो जो ए में आ रहे हैं उसको हम निकाल देंगे। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ, यानी कि 4 5 इसमें है और 4 5 इसमें है, तो निकाल देंगे तो अब हमारा ए माइनस बी होगा 1 2 3 होगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि ए माइनस बी इक्वल टू ए है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम बी के एलिमेंट ए से निकाल रहे हैं तो हमें ए मिल रहा है, यानी कि ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर हमारी चलिए हमारा जैसे एक सेट हमारा ए होगा 1 2 3 4 होगा, तो बी हमारा 5 6 7 8 होगा। जब हम ए माइनस बी करेंगे तो हमको कोई उसमें से सेपरेट नहीं होगा, जो ए वाला सेट होगा वही हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब हमसे कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ये हमने हमारा सेट ये हमने एज्यूम किया और बी हमारा सेट ये था। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में जो कॉमन होता है तो वो ए इंटरसेक्शन बी होता था। अब हमारा इन दोनों सेट में कोई कॉमन तो है नहीं, तो ये जो होगा ये नल सेट होगा। इसे 5 से लिखते हैं, ये ए इंटरसेक्शन जो बी होगा ये हमारा 5 होगा, तो कोई कॉमन नहीं है, जीरो मतलब हुआ इसका। तो इसका हमारा इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो 5 आएगी। अब ये देखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में 2021 में आया है, यूपीटेट एग्जाम में। इसमें कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्या हो तो बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब दो क्रमागत पूर्णांक संख्या कही गई है आपसे। ठीक है, और आपका इक्वेशन ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। जैसे हम हमारी दो लगातार जो पूर्णांक संख्या क्या होती है x x प्लस 1 होती है, इस तरह से होगी लगातार हम क्रमागत लगातार जो संख्या होगी तो हमारी x x प्लस 1 होती है। लेकिन इसमें हमारा जो है x के टर्म में हमारा इक्वेशन दे रखा था, तो हम एज्यूम कर लेंगे हमारी संख्या क्या है अल्फा, और अल्फा प्लस 1 हम एज्यूम कर लेंगे। अल्फा ले ले, बीटा ले ले, कोई भी ले ले, x के टर्म में नहीं लेंगे, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अल्फा और अल्फा प्लस 1 हमने मान लिया, ये हमारी दो संख्या है। तो मान लिया कि जो हमारा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी जो था, इसके दोनों मूल जो संख्या जो होंगी हमारी वो अल्फा और अल्फा प्लस 1 हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यानी कि दो हमारी ये संख्या इन दोनों को ऐड कर देंगे। और फिर हमने आपको बताया था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल का, वो उसके बराबर करेंगे। यानी क्या होता था, x का कोफिशिएंट अपॉन माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन जो हमारा जो है x का कोफिशिएंट होता था, तो माइनस b, और यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस इसके साथ भी था, माइनस b अपॉन इसका कोफिशिएंट आपका 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका b आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा।
तो बी की जो वैल्यू आपकी आएगी तो 2 अल्फा प्लस 1 आ जाएगी। इसी तरीके से हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, हमारे दो मूल ये हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, होता था जो सी अपॉन ए होता था, यानी कि हमारा जो वाला जो लास्ट वाला न्यूमरिक रहता था इसके अपॉन जो हमारा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता था, तो सी अपॉन 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगी। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमें इक्वेशन इसकी वैल्यू निकालनी थी बी स्क्वायर माइनस 4सी की, तो बी की वैल्यू हमारी 2 अल्फा प्लस 1 आई है और सी की वैल्यू हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा आई है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसके यहाँ पे आपका 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4सी था तो इसके यहाँ पे हमने सी की यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया। अब इसको आप a प्लस बी के होल के फॉर्मूले से खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने इस फॉर्मूले से इसको यहाँ पे एक खोल लिया और ये माइनस 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 4 अल्फा हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे माइनस 4 अल्फा स्क्वायर और ये 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 अल्फा और ये 4 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4सी कह रहा है यदि a व b समुच्चय सी के अतिरिक्त अब उप समुच्चय हो तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या होगा, यानी कि आपका a और b आपका सबसेट दे रखा है, यानी कि a और b में कुछ एलिमेंट आपके कॉमन होंगे और जो c वाला सेट है उसमें a b के एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हमने मान लिया कि हमारे जैसे मान चलिए एक सेट आपका a हो गया, आपका 1 2 3 हो गया और b आपका 2 3 4 हो गया और जो c सेट होगा तो c सेट में आपके a और b दोनों के एलिमेंट होंगे, उसके अलावा भी आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे उसके अंदर। तो हमें a इंटरसेक्शन b निकालना था, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है तो 2 और 3 हो जाएगा। फिर a इंटरसेक्शन b यूनियन a था, तो a हमारा वाला सेट था तो हम इसको इसके साथ में यूनियन के साथ में लिखेंगे, तो फिर से हमें 1 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर आपका a के बराबर होगा, तो a यूनियन जो होगा ब्रैकेट के अंदर a इंटरसेक्शन b जो होगा वो a के बराबर होगा। ये फिलहाल हमने आपको पढ़ा दिया है, जब हम आपको और क्लियर करेंगे, जब आपको सेट डिटेल में पढ़ाएंगे, सेट की प्रॉपर्टी आपको क्लियर कराएंगे, तब ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन लासा और मासा पे है। इसमें क्या रखा है कि दो संख्या का मासा और लासा आपका 13 और 1989 है, यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इसमें देखिएगा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल्स टू होता है लासा इंटू मासा होता है। तो इसमें हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या इक्वल्स टू हो जाएगा लासा इंटू मासा अपॉन पहली संख्या। तो लासा और मासा को दे रखा था, उसकी हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी, पहली संख्या की वैल्यू पुट कर दी, तो दूसरी संख्या हमने निकाली जो 221 आएगी हमारी, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको यूपी टेट 2021 का पेपर सॉल्व कराया था। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए थे, जो सेट्स के थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जो प्रतिशत के हैं, लाभ हानि के हैं, उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन के हैं जो पहले मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, तो मैंने इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं किया था। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। हमने चैप्टर भी आपको डिटेल में समझाया है, फॉर्मूले भी आपको डिटेल में समझाए हैं, तो उस पर जाके आप सारे चैप्टर्स भी देख सकते हैं लाभ हानि के प्रतिशत के, जिसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम मीडियन मोड जो माध्यिका का चैप्टर है, जिसे कहते हैं माध्यिका है और सेट्स है, ये सब अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैं फ्यूचर में उसको भी पढ़ा दूंगा आपको और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।